हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री फॉर कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्री फॉर कोफिशिएंट क्या है? जैसे N2 और H2 मिलकर के क्या बनता है NH3। तो इसमें जब हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 1 3 और 2 आएगा। तो वही जो अंक लिखा है इसके बगल में, जैसे H2 के बगल में जो 3 लिखा है वही हो गया क्या स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो इसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इसके बाद यूनिटरी मेथड, जो कि हम क्लास 6 में पढ़े थे कि 10 रुपया में 5 आम देता है तो 1 रुपया में आधा आम देगा, 3 रुपया में 1 2 5 आम, 4 रुपया में 2, 9 में 4.5, 2 में 1 और 20 में 10 आम देगा। इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे SGNL मेथड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और भारी इंटरेस्टिंग भी। सबसे पहले SGNL में मतलब SGNL इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि S से क्या होता है स्टोइकियोमेट्री। इसके बाद G से गिवन अमाउंट, N से मोलर ऑफ गिवन अमाउंट, L से LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबके बारे में जानेंगे तो पता ही है, स्टोइकियोमेट्री पढ़िए लिया, गिवन अमाउंट मतलब दिया ही है कि केजी में दिया है मोल। इसके बाद हम उसका मोल निकालेंगे, इसके बाद हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे उसका। जैसे कि स्टोइकियोमेट्री रिटेन करना है आपको, मतलब स्टोइकियोमेट्री रिटेन सबसे पहले S में देखेंगे तो जैसे N2 और H2 है, 2N3 है, बन गया है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या होगा 1 3 और यहाँ पे 2, तो 1 3 2 मोल हो गया। इसके बाद N बराबर क्या होगा, नाइट्रोजन कितना है तो 14 दूना 28, 2 को नाइट्रोजन तो 14 दूना 28, तो 1 गुना 28 ग्राम, ये 6 ग्राम। इसी प्रकार ये NH3 17 है तो 17 दूना 34 ग्राम हो गया। इसके बाद NO मतलब क्या करेंगे 1 गुने Na मतलब 6.0 Na का मान कितना होता है 6.022 गुने 10 का पावर 23 है। तो वही यहाँ पे उसी को हम Na लिख देते हैं, सिंपली हम मोल में Na को गुना कर देते हैं। तो 3 गुने Na या 2 गुने Na, 2 मोल है तो यहाँ पे तो 2 गुने Na, 3 गुने Na, 1 गुने Na। BD मतलब वेपर डेंसिटी या फिर वॉल्यूम कह सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे तो मोल में हम क्या करेंगे वॉल्यूम से गुना कर देंगे। इसी प्रकार 3 में है तो 3 मोल में, 2 है तो 2 मोल में, तो इसी प्रकार हमें आराम से निकल जाएगा। और ये सब निकाले हैं N बराबर W मतलब गिवन मास बाई मोलर मास, और मतलब पता ही है मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ बाई Na बराबर वॉल्यूम बाई 4 गुने ST/Gr। तो इसके बाद हम जैसे C5H12 और O2 का और में बनेगा क्या CO2 और H2O बनेगा। तो इसका हमें सबसे पहले बैलेंस करेंगे। इसके बाद हम S निकाल सबसे पहले क्या है स्टोइकियोमेट्री में S है तो हम S निकालेंगे। तो S जैसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। तो इसी तरह स्टोइकियोमेट्री तो समझ गए। इसके बाद महत्वपूर्ण है क्या लिमिटिंग रिएजेंट। तो जैसे कि A+B मतलब कोई कंपाउंड है A और कोई कंपाउंड है B, या दोनों मिलकर C बन गया है। जैसे यहाँ पर मान लो 10 और 5 हैं तो उसका लिमिटिंग रिएजेंट जैसे 9 मतलब सीधा सीधा भी समझो, जैसे 10 है तो 9 हो जाएगा, ये 5 से 4 हो जाएगा, 8 3 7 2 6 1 5 0, ये होगा क्या फर्स्ट C, सेकेंड C, थर्ड C, फोर्थ C, 5C। 5 10 है तो मान लो उसे उसके मिलकर कुछ ये बना। इसके बाद 9 4 है तो ये 1 C हो जाएगा, 8 3 2 C, 7 2 3 C, 6 1 4 C या 5 0 और 5 C। और जो सबसे कम होगा ना वो लिमिटिंग रिएजेंट। देखो रिएजेंट 2 प्रकार के होते हैं, एगो होता है एक्सेस रिएजेंट और एगो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट जो कि एक मतलब बहुत ही कम मात्रा में बोले तो एक तरह से कि एक्सेस रिएजेंट से कम हो, या फिर जैसे भात दाल सब्जी में अगर तुम्हारा आलू गोभी का सब्जी भोज में जल्दी ख़त्म हो जाता है तो वो क्या है लिमिटिंग है, एक लिमिट है उसमें। जैसे पानी के मतलब इस धरती पे पेट्रोल में क्या है लिमिट में है, तो हम उसे कम लिमिट है मतलब क्या कम मात्रा में है, तो इसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट जो कि लिमिटिंग से ज़्यादा हो उसे हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट है। जैसे भोज में भात दाल बच जाता है इसे हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। नोट करने वाली बात क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट पर निर्भर करेगा। तो हमेशा कोई भी अगर कंपाउंड देगा तो तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट द रिएक्ट इन्हीं के परिभाषा भी देख लो, केमिकल रिएक्ट विथ द कंप्लीट consummate before other resulted known as a limiting reagent. Excess reagent the reagent which are left behind after the conjugation of limiting मतलब लिमिट में हो जाता है और ये एक्सेस मतलब उससे ज़्यादा होता है।
इसके बाद हम जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बाय गिवन बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सिंपली हम सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालेंगे। तो जैसे N2H2 और NH3 है, तो सिंपल इसमें यहाँ पे 1 है तो ये हो गया स्टोइकोमेट्रिक 1 मोल, यहाँ पे 3 है तो 3 मोल, 2 है तो 2 मोल। और गिवन कितना दिया है, और हमें यहाँ पे दिया है 2 मोल क्या है N2 है, 10 मोल क्या है H2 है। N2 की जगह पर 2 मोल और H2 की जगह पर 10 मोल रख दिए। इसके बाद N क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है गिवन है वही चीज़ हो जाएगा, तो 2 मोल और 10 मोल। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा इस वाले मतलब S से, मतलब ये जो 2 है ना वो स्टोइकोमेट्रिक से में भाग देंगे मतलब इस वाले से मतलब हम लिमिटिंग रिएजेंट का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि N/S, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले में भाग देना है। तो 2 है तो 2 से 1 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 3 से अगर 10 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो कम है इस दोनों में से, तो ये है, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट आर द एक्सेस रिएजेंट इज द गिवन बाय रिएक्शन दिया है N2 और H2 से मिलकर बना है NH3, दोनों एक ही रंग का है। इन द 7 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 10 मोल हाइड्रोजन है, 7 मोल N2 है। तो सिंपल N2 बराबर 3 H2O हो गया। S निकालेंगे तो हमें दे ही दिया है 7 और सॉरी यहाँ पे 1 होगा 3 होगा, 1 मोल 3 मोल 2 मोल। गिवन हमें दे दिया 7 मोल 10 मोल, तो N भी हो जाएगा क्या 7 मोल 10 मोल। अगर ग्राम में दिया होगा तो N क्या हो जाएगा बताएंगे, ग्राम में दिया होगा तो। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, इससे इसमें भाग दो, इससे में भाग दो, तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट जो कम होगा जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट ऑफ द 720 ग्राम। जैसे यहाँ पे वेट में या फिर ग्राम में दिया है, तो ऑफ द पेंटेन रिएक्ट विथ 680 ग्राम ऑक्सीजन। तो पेंटेन है, पेंटेन रिएक्ट विथ 680 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, तो पेंटेन का हमें फार्मूला लिखा हुआ है O2 लिख देंगे। इसके बाद वो बनेगा क्या CO2 H2O बन जाएगा। पेंटेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो CO2 है और H2O देगा, और हम उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम हमारे पास एस आ जाएगा, तो एस हम लिख लेंगे। इसके बाद हम गिवन क्या दिया हुआ है 720 दिया है, तो 720 से 20 में हम सबसे पहले गिवन क्या है 720 है, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 640 है। इसके बाद हम एन में क्या करेंगे कि मतलब 720 में भाग दे देंगे किससे C5H12 में कितना है मतलब एटॉमिक मास से, मतलब कितना है कार्बन में कितना होता है 12 पंचे 60 12 सॉरी कार्बन होता है 12 मुझे 60 और 12 72 होता है, यहाँ पे 72 होगा। और ऑक्सीजन में हो जाएगा 32। तो सिंपल हम वो निकाल करके आप भाग दे देंगे आराम से। तो 72 से ये गया और 32 से ये गया दो बार में, तो ये हो जाएगा 10/1 और ये हो जाएगा 20/, यहाँ पे तो 20 हो जाएगा। और 8 कहाँ से आया, ये 8 भाग में चला जाएगा। तो बस जो ग्राम में दिया होगा ना मोल में दिया होगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे ऊपर वाला में से मतलब एस से भागा दे देंगे एन में। लेकिन जब जो नीचे वाला में क्या होगा एन निकालेंगे, मतलब एन निकालने के लिए हमें गिवन मास में क्या है मोलर मास भाग देना होगा। इसके बाद हम निकाल सकते हैं जिसमें कम आया, जैसे 2.5 है तो लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट ये हो गया। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन देखेंगे तो कैलकुलेट एक्सेस रिएजेंट है या दोनों निकालना है, जिसमें हमें क्या है 7 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट 20 ग्राम ऑफ H2। तो ये अभिक्रिया हमें दिया हुआ है, तो S हम निकालेंगे। इसके बाद हम N कैसे निकालेंगे, मतलब गिवन दिया है 7 बटा में हम क्या कर देंगे, क्या होता है N2 का कितना है 28 और यहाँ पे दिया हुआ है 20 बाई हाइड्रोजन का कितना होता है 2। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 को दिया है 2 हो जाएगा सिंपल 1/4 हो गया या 10/3 हो गया। तो कौन होगा लिमिटिंग, मतलब कम को मात्रा कौन है ये है, तो ये होगा लिमिटिंग। या फिर हम चाहे तो इसे यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, जो कि एक बेसिक मेथड है, सॉरी मतलब मेथड है। तो लिमिटिंग यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे कि लिमिटिंग मेथड वर्सेस कैलकुलेशन सब्सटेंस, जैसे N2 वर्सेस NH3 है। तो हमें इसमें देखोगे तो कैलकुलेट वेट भी हमें निकालने के लिए दे दिया है। तो वेट कैसे निकालेंगे, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे जो कि बेसिक मेथड है। और इसमें हम सिंपल N2 वर्सेस NH3 लिखेंगे। इसके बाद N2 हमें कितना है 1 मोल है, तो 1 मोल। NH3 कितना है 2 मोल। देखो
हमने शुरुआत में बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट पे हमेशा प्रोडक्ट मतलब काम करेगा आगे की अभिक्रिया। तो इसमें देखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो इसका मोल देखोगे तो 1 है तो 1 लिख देंगे, और इसका मोल 2 है तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे H2 क्यों नहीं लिए, तो इसका कारण है कि लिमिटिंग रिएजेंट। और NH3 है तो NH3 कितना है 3 मोल 2 मोल 2 ले लिए, तो 1 मोल N2 और 2 मोल NH3 है। इसके बाद 0.25 मोल N2 और 2 गुने जैसे यहाँ पे कितना आया 1.4 को क्या लिख सकते हैं 0.25, तो लिमिटिंग रिएजेंट इसका मतलब लिख दिए 0.25 हो गया। और उसका कितना है उसका ही तो निकालना है, तो सिंपली 2 गुने, और यूनिटी मेथड में क्या है भाई 1 मोल का अगर 2 दिया है तो 0.25 मोल का कितना होगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो 5 मोल हो 0.5 मोल हो गया। तो इसी प्रकार 0.5 मोल में निकल गया। अब मोल को हमें कितना है वेट में हमें पूछा है, तो वेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सिंपल सा चीज़ करते हैं, जो इसका वेट में दिया होगा ना तो सिंपल 0.5 से गुना कर देंगे कितना उसका मॉलिक्यूलर मास से। NH3 कितना होता है 17 होता है, 17 से सिंपली 0.5 में गुना करेंगे 8.5 ग्राम हो जाएगा। इसका भी क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।